सनातन धर्म से ही सारी शिक्षाएं निकली हैं, सारी विद्याएं निकली हैं। और हमारे इस सनातन धर्म में ऋषि मुनियों से बड़ा वैज्ञानिक दुनिया में नहीं है। ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। भविष्यवाणी पहले हो जाती है कि भैया फलाने दिन ग्रहण है। कौन बता रहा है? हमारे ऋषि मुनि, हमारे ब्राह्मण, हमारे आचार्यगण, हमारा ज्योतिष बताता है। ये तो था एक वैज्ञानिक तर्क। दूसरा आप सुनते होंगे प्रहलाद चरित्र। हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। तब नरसिंह हिरण्यकश्यप ने कहा, ना जल में मरू, न थल में मरू, न नभ में मरू, न धरा में मरू, न आकाश में मरू, न। तब भगवान ने उसके हर नियम का पालन किया, उसके हर वरदान को फलीभूत किया। बोले भैया तूने कहा था ना कि मैं धरा पे न मरूं, तो जंगहों पे रख लिया। पहला नियम पूरा हुआ। उसने कहा ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि में किसी से ना मरूं, किसी मानव से न मरूं, किसी पशु से न मरूं, किसी दानव से न मरूं। भगवान से बड़ा बुद्धिमान कोई हो सकता है क्या? तो भगवान ने नरसिंह का अवतार दिया। सब कथा सुनी हुई आपने, लेकिन मैं एक तर्क बता रहा हूं उसका कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न करते देखा। ऐसे है मेरे प्रभु, दयालु, दीना बंधु दीनानाथ। सारे नियम पूरे हो गए सब, तब भी हिरण्यकश्यप हंसता है। बोले प्रभु आपने मेरे सब नियम पूरे कर दिए, सब वरदान आपने पूरे कर दिए कि ना धरा में मरूं, ना गगन में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। लेकिन एक तो वरदान अभी है ना। बोले ब्रह्मा के बनाए हुए पूरे 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, अब क्या करोगे? ये हिरण्यकश्यप कह रहा भगवान से, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है। तब भगवान ने अपने भक्त के मान के लिए 13वां महीना बनाया। उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप को, जहां तेरी सोच खत्म होती है ना, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। तब भगवान ने वहां सृष्टि का नियम बदल दिया। विचार करें, इतनी बड़ी सृष्टि का नियम ही बदल दिया, 13वां महीना बना दिया। और महीने पूरे दिखते हैं। देखो ये भी आश्चर्य है, महीने पूरे हैं 12 महीने, लेकिन अधिक मास आ रहा है। ये क्या है? ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? तो परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वो भक्तों के लिए सृष्टि के नियम बदल देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग भगवान से ज्यादा तेज है। हम भगवान के सामने चतुराई दिखाते हैं। बोले पुरुषोत्तम मास की। एक हंसी की बात बताता हूँ आपको, बुरा मत मानना। रहना चाहिए। जो नोट कहीं नहीं चलता ना, वो भोले बाबा के चलने में चलता है। मैंने कई देखे घर से नोट ऐसा चिपका के लाते हैं कि पता न चले भोले बाबा को चिपका हुआ नोट है। ये क्या है? ये चतुराई है। और भगवान को चतुराई पसंद। निर्मल मंदिर सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। हम भगवान से छल करते हैं। अब एक माता जी बेचारी बूढ़ी, सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा कर रही थी। तो 3-4 वर्ष हो गए, बेटे का विवाह हुआ, तो कोई नाती, कोई बालक नहीं हुआ बेटे के बहू के। तो भोले बाबा से प्रार्थना, भोले बाबा मेरे बेटे की, मेरे बहू की गोद भर गया। भोले बाबा तो नहीं। तो मंदिर के पंडित ने कहा भैया देखो भगवान को फल चढ़ाना पड़ता है। जब हम फल चढ़ाते हैं तो हमें फल मिलता है। हम धन चढ़ाते हैं, हमें धन मिलता है। हम अन्न चढ़ाते हैं, हमें अन्न मिलता है। हम जो चढ़ाते हैं भगवान हमें वही अनंत गुना करके देते हैं, 100 गुना करके देते हैं। ध्यान रखना है। तो माता जी गई बाजार में, सब्जी मंडी में। बोले भैया केले क्या रेट दिए? बोले माता जी ये 80 रुपए, ये 60 रुपए और ये 20 रुपए। बोले भैया अच्छा। बोले माता जी आपको कहाँ ले जाने हैं केले? घर ले जाने हैं कि किसी को देने हैं? बोले ना घर ले जाने हैं ना किसी को देने, मंदिर में जाने हैं। बोले माता जी 20 वाले ले जाओ। माता जी ने केले लिए। अब 20 रुपए वाले केले कैसे होंगे भैया? विचार करो, गर्मियों का महीना है, कैसे होंगे? पिले 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 पिले।
बोले बाबा ये पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति अप्रेक्षिति, ये मैं मेरी ओर से छोटी सी भेंट स्वीकार, और बस मेरी बहू की 20 रुपये के केले में आप इतना बड़ा वरदान मांग रहे हो। अब भोले बाबा कहीं, भोले बाबा ने कृपा करी, साल भर बाद भैया बहू की गोद भर की बालक हो गया। लेकिन जो बालक हुआ वो कैसा हुआ? अब अम्मा रोवे सो रोवे, मंदिर में जाके भोले बाबा, अरे भोले बाबा ये क्या किया? अरे देना तो ढंगा दे देते, ये पिलपिला क्या दिया? भोले बाबा ने कहा मैया जैसे तूने केले चढ़ाए थे ना पिलपिले, ऐसे तुझे नाती मिल गया पिलपिला। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तूने जैसे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाओगे? हम भगवान से चतुराई करते हैं, हम सोचते हैं भगवान को पता नहीं चलेगा कि हम भगवान से चतुराई कर रहे हैं, लेकिन नहीं भैया। मैंने कहा ना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। वो सब कुछ देख रहा है लेकिन वो चुप है। भगवान इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है, लेकिन प्रकट कब होंगे? जब प्रेम होगा। प्रेम के प्रकट हुई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो कभी भगवान से चतुराई मत करना भैया कि हम चतुराई करेंगे तो शायद भगवान ज्यादा कृपा करेंगे। नहीं भैया, हम संसार वालों से किसी से चतुराई कर रहे हैं तो क्या कहता है? भैया इसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं इसके साथ भी ऐसा ही करूंगा, है ना? तो भगवान ने कहता है भैया जो जिस भाव से जो चढ़ाता है, भगवान आपके सम्मान के भूखे नहीं कि आपने क्या चढ़ाया, भगवान आपके सम्मान के भूखे आपने किस भाव से चढ़ाया। तो कथा में श्रवण कर रहे हैं शिव पुराण में कि एक बार ब्रह्मा जी क्षीर साई विष्णु जी के पास गए, भगवान विष्णु नारायण लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, शेष सैया में। अब देखो लीला, दो बातें हैं, दो शब्द हैं, एक है कर्म और एक है लीला। आपने पुराना में सुना होगा, लड़ाइयां होती हैं, भगवान वो मारते हैं किसी को काटते हैं, वो क्या है? वो कर्म नहीं है, वो लीला है। हम जो कार्य करते हैं वो कर्म है, क्योंकि हमारे भीतर कर्तापन है कि मैंने किया, मैंने दिया। जहां कर्तापन होता है ना वहां कर्म बन जाता है, और फिर हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान कर्म नहीं करते, वो लीला करते हैं। अब यहां लीला होने वाली है। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से कहा बोले तुम कौन हो? ब्रह्मा जी किससे पूछ रहे हैं? विष्णु जी से। बोले तुम कौन हो, यहां क्यों लेटे हो? मैं सफेद दाढ़ी वाला इतना बुजुर्ग इतना बड़ा तुम्हारे सामने आया हूं, मेरा नाम ब्रह्मा है, तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? लेटे हुए हो, अभद्र व्यवहार कर रहे हो। विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी मैं तुम्हारा उत्पत्ति करता हूं, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे से मेरे नाभिक मन से हुई है। ब्रह्मा जी ना माने। ब्रह्मा जी कहे नहीं भैया, मैं बड़ा हूं, तुम बड़ा नहीं हो, मैं बड़ा हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। विवाद बढ़ जाता है दोनों में। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि लड़ाई शुरू हो गई। देवता तो घबराए भैया, सृष्टि के सर्जन करता और सृष्टि का पालन करता दोनों लड़ रहे हैं आपस में, ब्रह्मा विष्णु। आगे आइए, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। देवता लोग घबराए, भैया आप क्या किया जाए, किसके पास जाएं? जब दो बड़े मजबूत व्यक्ति लड़ रहे हो तो उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे ज्यादा अधिक मजबूत व्यक्ति को लाना पड़ेगा ना बीच में। तब देवताओं ने विचार किया, बोले किसके पास जाएं? कौन निर्णय करेगा, कौन न्याय करेगा? तब देवताओं ने विचार किया कि न्याय के देवता तो भगवान शिव है ना। तब भगवान शंकर के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बोले शंभु बचाओ,
पूरा वृतांत बताया कि दोनों में आज भयंकर युद्ध हो रहा है। अब भगवान शिव तो पंचानन है ना, क्या है? पंचानन, 5 रूप है भगवान शिव के। और जो आप आरती गाते हैं ना, ओम जय शिव ओमकारा, ये किसकी आरती है? किसकी आरती है? ये शिव की आरती नहीं है, तीनों देवताओं की आरती है। प्रणव अक्षर है ना, अ ओम ओम, उसमें तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब आरती प्रारंभ होती है तो क्या कहते हैं? एक आनंद चतुरानंद पंचानंद, तीनों के नाम आगे ना। एक आनंद कौन? विष्णु जी। चतुरानंद कौन? ब्रह्मा जी। और पंचानंद कौन? तीनों की आरती है। ध्यान रखना, आज तक बताया नहीं वो किसी ने, बस ओम जय शिव ओंकार आरती घुमाई, जय हो भोले बाबा की। ज्ञान नहीं आरती है किसकी। जो आरती है किसकी आरती है? तीनों देवताओं की आरती है। तो भगवान शिव उन दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, एक अग्नि स्तंभ के बीच में, एक लिंग के बीच में प्रकट हो गए रुद्र भगवान। और वो जो स्तंभ था ना, अग्नि स्तंभ, वो अनंत था। ना उसके मूल का पता, ना उसके जड़ का पता, और ना उसके ऊपर के सिरे का पता। उन्होंने जब देखा, ब्रह्मा विष्णु ने बोले, अरे ये स्तंभ कहां से प्रकट हो गया? तो दोनों में वार्तालाप हुआ। बोले ऐसा करते हैं, इस स्तंभ का पता करते हैं, ये स्तंभ मूल में कहां है और ऊपर कहां है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, बोले विष्णु जी आप इसके मूल में जाओ, इसकी जड़ में जाओ। ये कहां इसका जड़ है, कहां तक इसकी जड़ है, कहां इसका मूल है? और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसके ऊपरी सिरे का पता करता हूं कि ऊपर सिरा कहां तक है। आप बैठ जाओ भैया, जिसके जहां स्थान ले बैठ जाए। तब ब्रह्मा जी अपने हंस पर आरूढ़ होकर उस अग्नि स्तंभ का पता करने ऊपर की ओर जाते हैं। और विष्णु जी वराह रूप धारण करते हैं उस स्तंभ का मूल पता करने के लिए। वराह रूप में धरती खोद खोद कर देख रहे हैं कि इसका मूल कहां है, इसकी जड़ कहां है इस अग्नि स्तंभ की। लेकिन उस अग्नि स्तंभ का मूल नहीं मिलता, क्योंकि वो तो अनंत था। तब ब्रह्मा जी चलते 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 भैया कई वर्ष बीत गए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का कोई पता नहीं चला। तब भगवान लीला करते हैं ना, भगवान रुद्र, भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं और विष्णु जी क्या कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को, रुद्र को हंसी आई। और जो उनके सिर पर, जो माथे पर केतकी का पुष्प था ना, वो नीचे गिरा। ये लीला है भगवान की। और केतकी का जो पुष्प गिरा तो गिरते 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 वो ब्रह्मा जी को मिला मार्ग में। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे केतकी के पुष्प तुम कहां से गिर रहे हो? और इसका जो ऊपरी सिरा है कितनी दूर है? केतकी के पुष्प ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे तो युग बीत गए, लेकिन मुझे इस स्तंभ का अभी तक सिरा नहीं पता कहां तक है। बोले अच्छा, इसका मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जब इसका अंत नहीं है और मैं इसका पता नहीं लगा पाया, तो मैं विष्णु से श्रेष्ठ कैसे बनूंगा? क्योंकि दोनों में वार्तालाप हुई थी कि जो इस स्तंभ का पता करेगा, मूल का या ऊपरी सिरे का, वो श्रेष्ठ कहलाएगा। अब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठ कौन बनेगा? जो उसका पता लगाएगा अग्नि स्तंभ का, इसका मूल कहां है या उसका ऊपरी सिरा कहां है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया। केतकी के पुष्प कहते हैं, भैया केतकी के पुष्प एक काम कर, मेरा एक कहना मान। बोले ब्रह्मा जी बताइए क्या आदेश है? बोले अभी तुम बता रहे हो ना कि इसका अनंत है, इसका कोई पता नहीं है कितनी दूर है, तो भाई मैं बूढ़ा आदमी इतनी दूर और कहां जाऊंगा इसका पता करने।
ऐसा करते हैं, तुम थोड़ा मेरा साथ दे देना बस। विष्णु जी के पास चलते हैं, उनको कहेंगे कि भैया हमने ऊपरी से रास्ता देख लिया है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। केतकी के पुस्तक। अब केतकी का पुस्तक मन में विचार कर रहा है कि जब सृष्टि का सृजन करता ही झूठ बोल रहा है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलने से अगर कहीं भला हो जाए ना, उसका दोष नहीं लगता। लेकिन हम लोग तो आजकल सच्चाई भी ऐसे बताते हैं, कहते हैं ना आजकल किसी को अपने दुखड़े बताओ ना तो आपके दुखड़े सुनेगा रो रो के, हाँ बहन बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपके दुखड़े दूसरे को सुनाएगा हंस सकते, अरे देख उसके साथ ऐसा हुआ है। ये सच्चाई है। लाडले लखनलाल की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री पार्वती मंदिर की। तब ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प, भैया तू केवल मेरी हाँ में हाँ मिला देना, मैं विष्णु जी से कहूंगा कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया है, केवल किसी लिए श्रेष्ठ बनने के लिए, कि मैं विष्णु जी से श्रेष्ठ बनूंगा। मार्ग में गाय माता मिलती है, कथा आई है ना आपने सुनी है, गौ माता मिलती है, उसको भी कहते हैं कि भैया तुम हाँ में हाँ मिला देना। तब ब्रह्मा जी उस केतकी के पुष्प को साथ में लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से पूछते, बोले विष्णु जी आपको इस अग्नि स्तंभ का मूल पता चला, इसकी जड़ पता चली कहां है? अब विष्णु जी तो सत्यम परम धीमे सत्य बोलने वाले हैं, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी मुझे इसका मूल नहीं पता चला, मैं पाताल लोक तक गया लेकिन इसका मूल मुझे पता, सत्य बोल दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से, बोले नारायण मुझे इसका जो ऊपरी हिस्सा है ना वो मुझे पता चल गया कहां तक है, झूठ बोल दिया। और भगवान रुद्र ये सब लीला देख रहे थे। क्योंकि भगवान शिव त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि भगवान के 3 नेत्र हैं। भगवान शिव क्या है? भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तब भगवान रुद्र पूरा वृतांत देख रहे थे, उसी समय उस अग्नि स्तंभ से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी के पहले कितने थे? 5 मुख थे। तब उन्हें सदाशिव उस रुद्र भगवान ने, उस रुद्र तत्व ने ब्रह्मा जी के उस मुख को ही काट दिया, उस सिर को ही काट दिया जिस मुख से झूठ निकला था। बोले ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है ना, तो आपका एक मुख, और आज के बाद आपकी पूरे ब्रह्मांड में कहीं पूजा नहीं होगी, ये भी कह दिया। ब्रह्मा जी घबराए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले रुद्र तत्व को प्रणाम किया और पश्चाताप किया। गलती करने के बाद व्यक्ति पश्चाताप कर लेना तो उसका निवारण है, उसका दोष उसको कम लगता है अगर पश्चाताप हो जाए तो। तब ब्रह्मा जी ने विनम्र होकर निवेदन किया रुद्र भगवान से। तब रुद्र भगवान ने उनको कहा कि ब्रह्मा जी आपकी पूजा तो नहीं होगी मंदिरों में, केवल पुष्कर जी राजस्थान में आपकी पूजा होगी, लेकिन जो यज्ञ होंगे ना ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किए जाएंगे, उनमें जो मुख्य कलश जब रखा जाता है, पूर्ण पात्र जिसको कहते हैं, जब भद्र बनता है तो वहां पर जो पूर्ण पात्र वो ब्रह्मा जी का होता है। बोले उस पूर्ण पात्र के रूप में आपकी पूजा होगी यज्ञ में। और केतकी के पुष्प को भगवान रुद्र ने कहा कि भैया तू आज से मेरी पूजा में स्वीकार्य नहीं है, तो मेरी पूजा में नहीं चलेगा आज के बाद। गौ माता से कहा कि तुमने इस मुख से झूठ बोला है ना, तुम्हें इस मुख से गंदगी भी खानी पड़ सकती है कलयुग में। अब देख रहे हो आप गौ माता क्या है, तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, तुम्हारे पूंछ की पूजा होगी। किसकी? गौ माता की। वृंदावन में जब छोटे से लाला की नजर, आपने भागवत जी में श्रवण किया होगा, जब लाला को नजर लगती है ना तो यशोदा मैया पूंछ के गाय के पीछे झाड़ा दे रही है। किसको? लाला को। जैसी लाला की याद आती है ना, जैसी लाला का वर्णन आता है ना कथाओं में, तो मुझे तो वृंदावन की याद आ जाती है। कैसे राधे राधे
कहते राधे राधे। चले वृंदावन 2 मिनट के लिए, मन से तो जा सकते हैं ना, चले, चलो वृंदावन चलते हैं।